इंदिरा गांधी ने एक बड़ा मशहूर डायलॉग बोला था 1971 के डिबेकल की बात कि आज हमने टू नेशन थ्योरी को दरिया के अंदर डुबो दिया। इंदिरा गांधी ने जो बात कहा कि आज हमने जिन्ना की टू नेशन कैद आजम की टू नेशन थ्योरी को दरिया में बहा दिया। आज अगर वही इंदिरा गांधी होते तो हम भी उसको ये दिखा देते कि आके देखे जा, उसी को अगर इस तरह का कानून होते इंशाल्लाह हो सकता है अगले कुछ अरसा के बाद में इस तरह का कुछ ये हो जाएगा कि इस गलीज इंसान की कब्र से उठा के इसकी खोपड़ी में सरिया डाल के हम लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी के सामने लटका के रखेंगे जिस तरह ओलिवर क्रोमवेल को रखा था। मैं ये बात क्यों कहने जा रहा हूँ, क्यों इसलिए कहने जा रहा हूँ कि जब कैद आजम ने हमारे यहाँ पे गया और उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज, राष्ट्रीय लैंग्वेज इस कहा, क्यों कहा मैं इसकी वजह भी बताता हूँ। इसलिए कहा क्योंकि जिस तरह बंगला, पंजाबी, पश्तो, बलोची जो बलूचिस्तान का लैंग्वेज, जो खैबर पख्तून का लैंग्वेज, ये मैं बलूचिस्तान का लैंग्वेज नहीं समझता हूँ। मेरा मातृभाषा जो है, मेरा जो मातृ ज़बान है, जो मेरा माँ की ज़बान है वो है बंगला। मैं बंगला समझता हूँ, लेकिन मैं बलोची नहीं समझता हूँ। मैं खैबर पख्तूनख्वा की लैंग्वेज नहीं समझता हूँ, मैं पंजाबी नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं उर्दू समझ जाता हूँ। तो उर्दू को राष्ट्रीय लैंग्वेज बना के बाकी सारे लैंग्वेज अपना अपना भाषा अपने आप से कह सकता है। लेकिन ये गलीज शेख मुजीबुर रहमान ने पीछे से नारा लगाया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, बंगला को राष्ट्रीय लैंग्वेज करना चाहिए। देखो, कोई चीज़ का एक हद होता है। वो 1952 में इसने प्रोपागंडा करी, चलो ठीक है, इसके ऊपर मसलत कर दिया। आज भी जाके देखो, इंडियन बंगालियों ने जब दिल्ली में तरह तरह की राज्य में जाकर के बांग्ला लैंग्वेज कहता है तो उसको बांग्लादेशी घोषित करके मारना शुरू कर देता है। लेकिन इसके लिए कोई आवाज़ नहीं है, किसी ने कुछ नहीं बोल रहा है। सिर्फ हमारे गवर्नमेंट और हमारे कुछ मंत्रियों ने, इंटरिम गवर्नमेंट के कुछ मंत्रियों ने और हमारे कुछ पत्रकारों ने इसके बारे में लिखता है। बाकी हमारे देश की इंडियन दलाल कोई भी मीडिया इसके बारे में कुछ नहीं लिखता है। क्यों नहीं लिखता है? क्योंकि ये साला उसका तलवा चाटने वाला दलाल है हमारे यहाँ पे। आज भी हमारे यहाँ पे दलाल है इस तरह। और दूसरी और एक बात बोल रहा हूँ, इंदिरा गांधी ने जो बात कहा कि हम कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब की टू नेशन थ्योरी को दरिया में बहा दिया, नहीं, कभी भी तुम दबा ये नहीं कर सकता है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारे 4 पुश्तों, तुम्हारे आने वाला नस्ल 10-14 पीढ़ी तक अगर ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हमारे इस एक टू नेशन थ्योरी, एक नज़रियात, ये कभी भी रद्द नहीं कर सकता है। इसको कभी भी दरिया में बहा नहीं सकता है। तुम्हारे हैसियत में नहीं है, तुम्हारे ये तुमसे बहुत आगे है। और दूसरा और एक बात बोल रहा हूँ, 1971 जो किया गया आपको क्या समझ में आ रहा है? 1971 सिर्फ 1971 में किया गया नहीं है। अब जाके देखो 1965 में हमारे कैप्टन MM आलम ने 1 मिनट के अंदर 5 जहाज़ गिरा दिया बतरवासी का। लेकिन उसी का कुछ अरसा के बाद में इस शेख मुजीबुर रहमान की जितना भी MP MLA था, उसका जितना फॉलोअर्स था, उसका जितना बड़े बड़े चाहने वाला था, सारे के सारे 26 मार्च को जब पाकिस्तान फ़ौज ने क्रैकडाउन किया, उसके बाद उसने उसी लम्हा में, सेकंड में इंडिया में चला गया। और वहाँ पे इंडिया ने इन लोगों को सेफ एग्जिट इस तरह दिया, क्लब से लेकर अपनी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि कांग्रेस की मंत्रियों ने अपनी बेटी दे दिया खंदकार मुश्ताक को। आप जानते हो खंदकार मुश्ताक को? इनकी सारे लोगों को अपनी बेटी, होटल से लेकर के हर चीज़ दे दिया, शराब से लेकर के हर चीज़ दे दिया, और ये लोग मज़े मारते रहे। लेकिन ये कहानी कभी भी हमारे लोगों के सामने नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? क्यों नहीं लाया? क्योंकि ये अगर लोगों के सामने आ जाते तो फिर। और दूसरी बात है कि 26 मार्च को इमरान खान की एक तकरीर में मैंने सुना हो कि इमरान खान ने ये कहा, देखो मैं इमरान खान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, कोई भी इमरान खान के लोग मुझे सुने तो इस बात में मुझे गाली मत देना। मैं इस बात के लिए इमरान खान को, मेरे मन में जो भी है, मैं गाली भी दे सकता हूँ इमरान खान को। इसलिए गाली दे सकता हूँ क्योंकि इमरान खान ने ये बोला कि वहाँ पे क्रैकडाउन क्यों किया। इमरान खान को ये भी नहीं बोलना चाहिए, ये भी तो बोलना चाहिए था ना
जो बिहारी के ऊपर हमला किया, जो बिहारी ने 1947 में अपने घर द्वार, सिर्फ मुसलमान होने के नाते अपने घर द्वार सब कुछ छोड़ करके पाकिस्तान में आ गया, जो ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बंगाल में, बांग्लादेश में, उसकी ये कुर्बानी की छोटी सी बात है। यदि घर, जमीन, जायदाद, परिवार, और रही बात थर्ड नंबर बात ये है मेरा कि अगर पाकिस्तान बंगाली ऊपर ज्यादती कर रहा है, आज मैं बोल रहा हूँ कि 1974 में पाकिस्तान ने ऑफिशियली बांग्लादेश को स्वीकार कर लिया, कबूल कर लिया, लेकिन 1986 तक जो भी बंगाली पाकिस्तान में चला गया उनको नेशनलिटी दिया गया। और आज भी 86 से पहले वाला जितना भी बंगाली पाकिस्तान में चला गया, आज भी वो पाकिस्तानी पासपोर्ट लेकर के तरह तरह के देश में घूम रहा है और वहाँ पे खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहा है। कोई वहाँ पे, मैं अब तक एक भी न्यूज़ ऐसा नहीं सुना कि बंगला लैंग्वेज बोलने की वजह से उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनको काटा गया, उनको जेल में भरा गया। नहीं किया। क्यों नहीं किया? लेकिन आज आप देखें कि जो बिहारी अपने घर द्वार, अपनी जायदाद, अपने परिवार, हर चीज़ छोड़ करके अपने यहाँ पे आ गए, वो बिहारी को ढाका में एक आज़ाद कब्रिस्तान जैसा कैद में रखा। हमारे देश की सरकार, आप कौन सी सरकार को आप क्या बोलेंगे? हसीना वाजिद सरकार ख़राब थे यार, जितना भी आया सारे के ख़राब थे, सारे का सारे मादरचोद थे हमारे यहाँ का सारे सरकार पिछले 154 साल में। और एक हमारे संविधान बनाया, वो भी इंडिया का लिखा हुआ संविधान, यानी उसने लिख के दिया और हमने अपने ये हमारा संविधान। और हमारा नेशनल एंथम एक वर्ड्स में भी नहीं है बांग्लादेश की उच्चारण। आपने ईस्ट पाकिस्तान रख सकता था लेकिन नहीं रखा, कोई बात नहीं है, बांग्लादेश बना दिया, लेकिन अपने नेशनल एंथम में बांग्लादेश की एक वर्ड्स नहीं है, एक वर्ड्स नहीं है। शेम ऑन यू।